नाज़रीन, आज की इस वीडियो में खुतबे जुमतुल मुबारक के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जरा भी स्किप नहीं करना है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है साइज, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ A4 साइज। उसके बाद यहाँ से इस तहरीर को हमें कर देना है यहाँ से डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हमें लेनी है एक शेप। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लेने के बाद इसका एक बार के लिए मैं कोई कलर कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एक बार के लिए ये वाला एक कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो है इसकी डिज़ाइन बनानी है, तो उसके लिए हमें आना यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप देखें ये मास्क वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से मैंने ये मास्क वाला ऑप्शन ले लिया। उसके बाद एक बार के लिए मैं इसे सिर्फ एनेबल कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस पर टच करता हूँ और यहाँ पर हमें एक डॉट लेना है, तो यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। तो यहाँ पर देखें एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ गया। अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेना है और इसको भी थोड़ा सा इस तरफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी डिज़ाइनिंग करनी है कुछ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सेटिंग कर ली। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेना है और यू को दबा देता हूँ, और यू को दबाने के बाद इसको बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसे 3D इफेक्ट देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसे एनेबल कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर लेता हूँ। तो इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद अब हमें फिर से इसकी एक कॉपी करनी है और यहाँ से फिर से जाना है हमें कलर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इस वक्त मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोड ये है। तो इन दोनों कलर को लेकर मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ इसके ऊपर। उसके बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी और लेनी है और यहाँ से आ जाना है कलर में, और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कलर है यहाँ से आप देखें ये कोड है। उसके बाद यहाँ से मैंने दूसरा जो कलर लिया है इसका कोड ये है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ एक ही कलर इस्तेमाल किया ये वाला, और यहाँ पर सिर्फ बीच में मैंने यहाँ पर लाइट वाला इस्तेमाल किया। तो उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 3D इफेक्ट कितना जबरदस्त और लाजवाब दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इन तीनों को कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ तहरीर लिखना है, जैसे खुतबे जुमतुल मुबारक या आप जो भी प्रोग्राम के लिए बना रहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ PNG में मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। पास खुतबे जुमतुल मुबारक लिखा हुआ है, तो मैं इसे इंपोर्ट करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, दुरूद शरीफ या कुरान की कोई आयत या हदीस पाक, यहाँ कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दुरूद शरीफ की PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये दुरूद शरीफ की PNG है, इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ व्हाइट यानी सफ़ेद। सफ़ेद कलर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं यहाँ से सफ़ेद ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे पास वो PNG है, उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसको भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको छोटा करके और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसका भी जो कलर है मैं यहाँ से कर देना है वाइट यानी सफ़ेद, और इन दोनों को भी कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है थोड़ा सा और अच्छा बन सकता था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में इसे बना दिया। आप इसको अच्छे से मेहनत से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर हमें एक शेप इंपोर्ट करनी है, जिसके ऊपर हमारा जो खतीब है उसका नाम लिखना है, तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाली एक शेप ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पर छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पर रखना है इस जगह पर, और इसको हमें यहाँ से सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद अब हमें इसकी फिर से कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें कलर में जाकर यहाँ से इसे एनेबल कर देता हूँ, और ये वाला कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको हमें इसके बीच में अच्छे से सेट कर देना है, ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगेगा। तो मैं इसको अच्छे से पहले सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को सेट कर दिया। अब आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दें, तो मैं यहाँ पर इसको मर्ज कर देता हूँ यानी जोड़ देता हूँ। दोनों को मैंने यहाँ से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर एक शेप मैं और ले लेता हूँ, तो उसके लिए फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं इसके शेप ले लेता हूँ। यहाँ से इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ तकरीबन 15,
15 करने के बाद ओपेसिटी यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ। नीचे आकर स्ट्रोक का जो कलर है, स्ट्रोक विड्थ का, मैं यहाँ से इसको बढ़ाकर 5 कर देता हूँ, या यहाँ से मैं कर देता हूँ 10। और स्ट्रोक विड्थ का जो कलर है, ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसे ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ कर मैं इसके नीचे करके यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ शेप और लगानी है, तो उसके लिए फिर से जाना है मैं शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 15। और नीचे आकर यहाँ से ग्रेडियंट में आकर ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो पहला कलर है, इसका कोड ये है। उसके बाद यहाँ से इसका जो दूसरा कलर है, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको और थोड़ा सा मैं बड़ा करना है कुछ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ से इसकी कॉपी और लेनी है और एक यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको और थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। दोनों को बराबर में रखना है, तो मैं यहाँ से ग्रिड को एक बार के लिए ओपन कर लेता हूँ ताकि ये चीजें बराबर हो जाए। उसके बाद फिर से मैं जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से एक गोल शेप ले लेता हूँ। गोल शेप लेने के बाद यहाँ से इसका जो कलर है, नीचे आकर ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें इसको और छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है, और छोटा कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसी की मैं कॉपी लेनी है और इसको उठाकर हमें यहाँ पे रख लेना है इसको अच्छे से। तो यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद इन दोनों को भी कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद एक शेप और लेना है, तो फिर से जाता हूँ मैं शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से और ले लेता हूँ, और इसके भी रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 5। और इसका जो कलर है, हमें सेम तरीके से ये वाला कलर लेना है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ से इसको सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब इसके ऊपर यहाँ पर एक डिजाइन था, तो मैं उसे भी बना लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना और यहाँ से ये वाली एक शेप ले लेनी है और इसको छोटा करके और छोटा कर लेता हूं मैं, और छोटा करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। एक कलर कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये ग्रीन वाला, यहाँ से ये वाला कलर। और इसका जो है हमें यहाँ से अच्छे से सेट करना है। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको अच्छे से सेट करना है ताकि ये आपका डिज़ाइन और खूबसूरत बने। तो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करके मैं देख लेता हूँ ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से जूम वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद इस तरफ आ जाना है और यहाँ से फिर से कॉपी करके और इसको उठाकर आप यहाँ पर लगा दें। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ अच्छे से। सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए आप जितना खूबसूरत बना सकते हैं ये आपके ऊपर है कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर कितनी चीज़ें लगाकर इसको और खूबसूरत आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ और इन दोनों को भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद एक शेप और लेनी है यहाँ से, तो मैं एक शेप और ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं शेप लेकर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। रखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये वाला कलर लेने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसी के मैं कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इन दोनों को भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक शेप और लगानी है, तो फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। इसको यहाँ पर नीचे की तरफ लाना है और इसको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसका जो कलर है ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको और थोड़ा सा नीचे लाकर मैं इसे ओके करके और इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे कर देता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद एक शेप हमें यहाँ पर और लगानी है, तो फिर से जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे। इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ 5, यहाँ से ओपेसिटी 0 और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ 5 या 6। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ का जो कलर है सेम ये वाला कलर, और इसको छोटा करके और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ये वाला दोनों ज़्यादा नीचे हो गया तो हमें इन दोनों को ऊपर कर लेना है। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको पकड़ कर मैं यहाँ से इसके नीचे कर देता हूँ, ये वाले के नीचे। उसके बाद यहाँ से मैं लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद इन दोनों शेप को हमें यहाँ से ऊपर करना है, तो मैं इन दोनों को यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ। चारों को सेलेक्ट किया और उसके बाद इसके ज़रिए मैं यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर शेप का जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ पर तहरीर लिखना है, तो यहाँ पर आप अपने मुक़र्रिर का जो ख़ुसूसी जिसकी बयान होगा उनका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लिखकर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई है पीएनजी में, मैं सबको इम्पोर्ट करके जल्दी-जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारा नाम सेट कर दिया। अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ यहाँ पर शैडो वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने एक शैडो ले लिया। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएगी, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पर बहुत है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से आप कर दें ये टू बैक यानी सबसे नीचे, तो ये नीचे चला जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ लॉक, ताकि ये उंगली लगकर ख़राब ना हो जाए। उसके बाद कुछ शेडो यहाँ पर लगानी है। मैं ये वाला एक शेडो ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से कटिंग में आकर, क्रॉप में आकर मैं यहाँ से इसको कटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा इसकी तरफ से, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखें इसको छोटा कर लेना है, और इस तरह से करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर लेना है ताकि ये खूबसूरत लगेगा देखने में। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद हमें कर देना है यहाँ से टू बैक यानी पीछे गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेप और कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लगने लगा है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद एक मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ टू बैक। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये शेप जो है डिज़ाइन है और खूबसूरत बनने लगा है। यहाँ पर आप शेडो वगैरह यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं ये वाली शेडो ले लेता हूँ, और इसको यहाँ से कटिंग करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसको और थोड़ा सा इसकी लंबाई जो मैं बढ़ा लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ टू बैक। उसके बाद फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसी को ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ से हमें कर देना है टू बैक यानी सबसे पीछे। तो यहाँ पर देखें ये सारा पीछे गया। उसके बाद इन सभी को यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर ये जगह खाली है, तो यहाँ पर आप कुछ PNGs वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। पे लगा लेता हूँ, और इसका चाहे तो आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और एक मैं इस तरफ लगा देता हूँ, एक मैं इस तरफ लगा देता हूँ ताकि हमारा डिज़ाइन खूबसूरत बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन तैयार है, लेकिन इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैटर्न का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला एक पैटर्न ले लिया। आप चाहें तो इंटरनेट पर इस्लामिक पैटर्न लिखकर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद हमें कर देना है यहाँ से टू बैक यानी पीछे। उसके बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है बिल्कुल, सिर्फ हमें यहाँ पर 5 कर देना है। 5 करने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से कोई दूसरा कर लेना है। तो आप चाहें दूसरा कर सकते हैं, या आप यहाँ से ब्लैक कर दें, बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन और ख़ूबसूरत यहाँ पर लगने लगा है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नंबर वगैरह, यहाँ पर आप चैनल का नाम वगैरह दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा जुमतुल मुबारक के लिए पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।